हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ISPCS गाइड। और आज के लेक्चर में हम 30 सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं गुप्ता डायनेस्टी के। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यह है कि किस गुप्त सम्राट के सैन्य अभियान इतने व्यापक और क्रूर थे कि इतिहासकारों ने उन्हें भारत का नेपोलियन कहा था। तो बेसिकली आपसे पूछा जा रहा है कि भारत का नेपोलियन किस गुप्त राजा को कहा गया था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था? विंसेंट स्मिथ ने। ओके, और ये क्यों कहा था? क्योंकि इन्होंने पूरे नॉर्थ इंडिया से लेकर साउथ इंडिया तक सभी प्रांतों को जीत लिया था और इवन नॉर्थ वेस्ट को भी जीत लिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? फटाफट से बताइए दोस्तों। गुप्त वंश का संस्थापक था ऑप्शन ए, श्रीगुप्त। श्रीगुप्त ने कब इसकी स्थापना की थी? 3rd सेंचुरी AD में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यह है कि महाराजा धीराज की भव्य उपाधि धारण करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? देखिए, पहला गुप्त शासक तो श्रीगुप्त था, लेकिन उसने महाराजा धीराज की उपाधि नहीं धारण की थी। तो किस राजा ने पहले धारण की थी? उसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त फर्स्ट ने। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि महरौली का प्रसिद्ध लौह स्तंभ जो है, इसे 1600 वर्षों से अधिक समय से जंग नहीं लगा है, वो किस गुप्त राजा का माना जाता है? फटाफट बताइए दोस्तों। यह चंद्रगुप्त द्वितीय का माना जाता है। ऑप्शन बी सही आंसर है इसका। और ये इतना कमाल का है कि इसमें आज तक एक कतरा भी जंग का नहीं लगा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान किस चीनी बौद्ध यात्री ने भारत का दौरा किया था? आपको एकदम से ये आंसर क्लिक होना चाहिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, फाहेन ने। ये PPSC का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन देने वाली इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख, जिसे प्रयाग प्रशस्ति भी कहते हैं, कि लेखक कौन है? जल्दी से सोचिए दोस्तों। इसका सही उत्तर है हरिसेन। हरिसेन उनके एक कोर्ट राइटर थे जिन्होंने इस प्रशस्ति को भी लिखा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गुप्त काल को अक्सर प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है, मुख्य रूप से किसमें अभूतपूर्व प्रगति के कारण? ठीक है, आप बताइए कि गोल्डन एज क्यों कहा जाता है गुप्त काल को? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, आर्ट, साइंस एंड लिटरेचर में प्रगति के कारण। इतना फ्लरिश किया इंडिया में आर्ट, साइंस और आर्किटेक्चर उस समय की भारत का जो इतिहास है, गुप्त वंश से ही जाना जाता है कि हमारा जो लिखित अभ्यास है, इतिहास है, वो वहीं से शुरू हुआ है। चलिए अब देखते हैं 8वां क्वेश्चन। किस प्राचीन भारतीय विद्वान ने सबसे पहले यह बताया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है और सौर वर्ष की गणना की थी? ये देखिए, ये गुप्त वंश के टाइम में ही ये इंडियन स्कॉलर आए थे। आपको जरूर अंदाजा मिल रहा होगा। इनका सही उत्तर है ऑप्शन बी, आर्यभट्ट। 9वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। किस गुप्त सम्राट ने विश्व प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? सोचिए दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्ता डायनेस्टी में हुई थी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कुमारगुप्त प्रथम ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यह है कि गुप्त सम्राटों द्वारा जारी किए गए मानक सोने के सिक्के को क्या कहा जाता है? यानी कि गुप्ता एम्परर्स के द्वारा गोल्ड कॉइन जो इशू किया गया था, उसे हम क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, दिनार। उस समय दिनार चलता था। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कर्षपान, जो कि मौर्यन डायनेस्टी का था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यह है कि आपसे पूछा जा रहा है, हु वॉज द ग्रेट गुप्ता रूलर हु सक्सेसफुली रिपेल्ड द ब्रूटल हुन इन्वेजन? हुन अटैक जब हुआ था तो भारत का राजा कौन था? जल्दी बताइए दोस्तों। उस समय भारत का राजा था ऑप्शन ए, स्कंदगुप्त। तो अगर स्कंदगुप्त नहीं होता तो भारत पे हुन आक्रमण करते और यहाँ लूटपाट मचाकर उत्पात मचा दिए होते, जैसा कि मुगलों के टाइम हुआ था, अंग्रेज और उसके जस्ट पहले हुआ था। चलिए देखते हैं 12वां क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यह है कि कौन सा प्रसिद्ध संस्कृत कवि और नाटककार, जो नवरत्नों में से एक था, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार की शोभा बढ़ाता था? तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय का एक नवरत्न था? फटाफट बताइए दोस्तों। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कालिदास। कालिदास ने कई किताबें लिखी हैं जो कि बहुत फेमस है।
ओके। थर्ड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यह है कि शकों को जीतने के बाद गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर बताइए। सोना का हमने देख लिया दिनार, चांदी का क्या होता है? फटाफट बताइए। ऑप्शन बी रूपक सही आंसर होगा इसका। चलिए 14वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यह है, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्नों में से एक प्रमुख चिकित्सक और चिकित्सा विद्वान का नाम पूछा जा रहा है आपसे। चंद्रगुप्त द्वितीय के कोर्ट में कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी धन्वंतरी। ओके, धन्वंतरी आयुर्वेद के एक जाने माने चिकित्सक थे, महान चिकित्सक थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यह है कि नवरत्न किस गुप्त शासक के दरबार से जुड़े थे? यानी कि अभी हमने जो लास्ट क्वेश्चन देखा उससे भी आपको इसका आंसर पता चल गया होगा। सही उत्तर है ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न पाए जाते हैं। ओके, पाए जाते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 16वां क्वेश्चन, किस गुप्त राजा को उनके सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दर्शाया गया है? फटाफट इसका आंसर दीजिए। ऑप्शन आपके सामने है। सही उत्तर है ऑप्शन बी समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के सिक्कों पर वीणा बजाते हुए उन्हें दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि गुप्त साम्राज्य की आधिकारिक दरबारी भाषा क्या थी? तो आधिकारिक दरबारी भाषा उनकी संस्कृत थी, इसीलिए इसे गोल्डन एज भी कहा जाता है। क्योंकि सोचिए दरबार में संस्कृत बोला जा रहा है, जबकि आम लोगों की भाषा क्या थी? प्राकृत और पाली। आपको पता होगा उस समय प्राकृत, पाली, हिंदी तो उस समय नहीं थी, प्राकृत पाली ही थी ज़्यादातर। मगही ये सब लैंग्वेज थी, लेकिन दरबार में संस्कृत बोला जाता था और कई किताबें संस्कृत में लिखी गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 18वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यह है कि गुप्त काल के दौरान वास्तुकला, ज्योतिष और गणित पर एक विश्वकोशीय ग्रंथ बृहत संहिता किसने लिखा था? तो बृहत संहिता के राइटर का नाम आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका सही उत्तर बताइए दोस्तों। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी वराहमिहिर। इन्होंने बृहत संहिता लिखा था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 19th क्वेश्चन, प्राचीन भारतीय कथाओं के विश्व प्रसिद्ध संग्रह पंचतंत्र की कहानियों का संकलन किसने किया था? बेसिकली आपसे पंचतंत्र की कहानियों के राइटर के बारे में पूछा जा रहा है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र लिखा था, जो हम और आप बचपन में देखते थे। सोचिए कितनी इंटरेस्टिंग कहानियाँ 5वीं सदी में लिखी गई थी हमारे यहाँ। तो भारत सही में पहले बहुत महान था। 20वें प्रश्न में है, गुप्त प्रशासन में प्रांतों या जिसे हम भुक्ति कहते हैं का शासन किन अधिकारियों द्वारा किया जाता है? अगेन एडमिनिस्ट्रेशन, गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन से बहुत क्वेश्चन आते हैं। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसका उत्तर आपको पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर है ऑप्शन बी उपारिकास। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शकों को हराने के बाद किस गुप्त शासक ने विक्रमादित्य का उपाधि धारण किया? तो शकों को हराया किसने था? पहले आपको ये पता होना चाहिए। शकों को हराया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने, तो उन्होंने ही विक्रमादित्य की उपाधि ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महाभारत और रामायण जैसे प्रमुख हिंदू महाकाव्य का उनका अंतिम लिखित रूप संकलन किस काल में हुआ था? अगेन दिस इज अगेन रिलेटेड टू द वर्ड गोल्डन एज। गोल्डन एज में ही सारे हमारे ग्रंथों का लिखित रूप से संकलन हुआ, तो गुप्ता पीरियड इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। 23rd क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यह है कि किस गुप्त राजा ने अश्वमेध यज्ञ किया और इसके उपलक्ष्य में विशेष सिक्के भी जारी किए? सोचिए अश्वमेध यज्ञ कराया जाता था उस समय, घोड़ा को फ्री छोड़ के बाउंड्री तय की जाती थी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी समुद्रगुप्त ने किया था अश्वमेध यज्ञ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध दशावतार मंदिर जो है गुप्त काल के दौरान बनाए गए शुरुआती ज्ञात हिंदू पत्थर के मंदिरों में से एक है, वो कहाँ स्थित है? दशावतार टेम्पल, अगेन बहुत बार क्वेश्चन में आ चुका है, फटाफट बताइए ये कहाँ स्थित है? सही उत्तर है देवगढ़ में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुप्त भूमि अनुदान के संदर्भ में अग्रहार क्या था? अग्रहार बताइए दोस्तों। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जो ब्राह्मणों या मंदिरों को दान में दी गई हो ऐसी भूमि को हम अग्रहार कहते थे उस समय। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यह है कि गुप्त काल के एक प्रसिद्ध संस्कृत नाटक मृक्ष कटिकम मिट्टी की छोटी गाड़ी के लेखक कौन थे? बताइए, इतनी अच्छी किताब है, इसके लेखक का नाम आपसे पूछा जा रहा है।
इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, शूद्रक। ओके, क्वेश्चन नंबर 27 आपके स्क्रीन पर यह है कि गुप्त काल के दौरान व्यापारियों और कारीगरों के संघों यानी गिल्ड्स को क्या कहा जाता था? गिल्ड्स को हम क्या कहते थे, फटाफट बताइए दोस्तों। गिल्ड्स को हम कहते थे श्रेणीज। श्रेणीज ने क्या बनवाए थे? बहुत सारी गुफाएं, जैसे अजंता एलोरा की गुफाएं, और बहुत सारी चीज़ों को फंड करते थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न अमर सिंह ने किस प्रसिद्ध संस्कृत शब्दकोश का संकलन किया था? तो अमर सिंह ने किस संस्कृत संग्रह का संकलन किया था वो बताना है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अमरकोश, उनके नाम से ही प्रसिद्ध है। 29वां क्वेश्चन, गुप्त साम्राज्य के अंतिम पतन और पतन का मुख्य बाहरी कारण क्या था? ठीक है, किस कारण से गुप्त साम्राज्य का फॉल हुआ? तो इसका सही उत्तर है रिपीटेड हुन इन्वेजन। हुनों के आक्रमण ने उनके राजकोष को खाली कर दिया और धीरे धीरे उनके राजा जो है कमज़ोर होते चले गए और फिर उनका पतन हो गया। चलिए, लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यह है कि किन गुफाओं के शानदार भित्ति चित्र यानी कि म्यूरल पेंटिंग्स, भित्ति चित्र को व्यापक रूप से गुप्त वकाटक कला की शिखर माना जाती है? ठीक है, गुप्त वकाटक आर्ट, वकाटक भी एक डायनेस्टी थी, तो इन दोनों का मिला जुला एक आर्ट फॉर्म है। वो किन गुफाओं में सबसे प्रोमिनेंट है आपसे पूछा जा रहा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अजंता केव्स। तो 30 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने देख लिया। आई होप इससे आपका एक अच्छा रिवीजन हो गया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।